हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं हूं सौम्य और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो गाइस, जब हम एमबीबीएस के लिए सोचते हैं अब्रॉड जाने के लिए, तब हम पहले नेट से रिसर्च करते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे वीडियोस पे बस पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाया जाता है। तो हमको लगता है कि ये फॉरेन कंट्री में हम ऐश करेंगे, मज़े करेंगे, अच्छे से रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग प्रिपेयर रहें वहाँ जाने के बाद कि ये होने वाला है और उसके हिसाब से हम प्रिपेयर रहें और आप लोगों को पता चल जाए कि ये भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसको कि आपको कॉन्कर करने के लिए पहले से माइंड सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, चूज योर यूनिवर्सिटी वाइजली। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि अपने दोस्त का यूनिवर्सिटी देख के, अपने रिलेटिव्स का कहीं का यूनिवर्सिटी देख के वो लोग सोचते हैं कि मैं उनके साथ चला जाऊंगा। लेकिन बाद में उनको परेशानी होती है क्योंकि उनको वो जैसा सोचे होते हैं उनको वो नहीं मिलता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि ऐसे यूनिवर्सिटी चूज़ किए थे जो कि MCI अप्रूव नहीं था, जो कि WHO अप्रूव नहीं था। वो उनको जाने के बाद वहाँ पे पता चला 1-2 साल के बाद, और वो फिर से बैक किए हैं। तो पहले जब यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हैं, चूज़ कीजिए और इंटरनेट से सर्च कीजिए ये WHO अप्रूव्ड है कि नहीं, ये MCI अप्रूव्ड है कि नहीं। ये जानने के लिए आपको MCI के ऑफिशियल साइट में जाना होगा और वहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो वहाँ पे आप जाके सर्च कीजिए और आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं वो उस लिस्ट पे है कि नहीं वो पहले देखिए, फिर सोचिए कि वहाँ पे जाना है कि नहीं। अभी जो दूसरा पॉइंट है वो है पेरेंट्स के लिए, और ये है बजट के बारे में। तो हम जब बजट चूज़ करते हैं तो पहले हम ट्यूशन फी देखते हैं, मेस फी देखते हैं और कुछ साधारण एक्सपेंसेस देखते हैं। उनको मिला के हम टोटल बजट पे पहुंच जाते हैं और हम सोचते हैं कि यही है टोटल बजट। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जितना भी बजट सोचे हैं उसके बाद बहुत सारे खर्चे हैं जो कि आपको उठाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप अगर फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो आप अगर आपका फी है कुछ एक्स अमाउंट, तो उसके साथ 50,000 से 60,000 तक पहले साल में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ जाएंगे। जैसे कि आपको जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे कंट्री है जो कि कोल्ड कंट्री है, जैसे कि मैं जहाँ पे गया हूँ किर्गिस्तान पे और रशिया पे और उज्बेकिस्तान, ये सब कोल्ड कंट्री है। तो वहाँ पे आपको स्नो शू लेना पड़ेगा, स्नो जैकेट लेना पड़ेगा और अच्छा क्वालिटी का लेना पड़ेगा। तो उसमें 10,000 तक के खर्चे हो जाते हैं। कुछ रूम के खर्चे रहते हैं, बाल्टी, मग, ये तो आप यहाँ से लेके नहीं जा सकते। वहाँ पे झाड़ू, पोछा, ये सब आपको कुछ डेली यूज चीज़ें वहाँ से खरीदना पड़ता है। उसके साथ आपका ओन एक्सपेंसेस रहते हैं, बाहर से अगर आप खा रहे हैं, बाहर से कुछ कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पे मेस रहते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी पे आपको खुद बनाना पड़ता है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मेस है। आप अगर चाहें तो हॉस्टल पे रह सकते हैं और 2 साल के बाद बाहर भी जा सकते हैं। अगर चाहें तो 6 साल तक पूरा हॉस्टल में भी रह सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जहाँ पे मेस सिस्टम नहीं है, आपको खुद खाना बनाना पड़ता है, खुद ग्रोसरी के सामान लाने पड़ते हैं। तो आपको उसके हिसाब से आपको बजट को सेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके जो आने जाने का खर्चा, टिकट प्राइस, वो आप फिक्स्ड करके मत रखिए क्योंकि वो बढ़ता घटता रहता है। पहले जब हम जाते थे जितना भी अमाउंट था, अभी जब हम आते हैं 10,000 तक के एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं बस टिकट के प्राइस के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आप बजट को फ्लेक्सिबल रखिए, रिजिड बजट मत सेट कीजिए और मत सोचिए कि इतने में ही हो जाएगा हमारा MBBS। तो उसके हिसाब से आप खुद को प्रिपेयर कीजिए। तो आपका टोटल बजट जितना भी आप सेट किए हैं उससे फ्लेक्सिबल करके 1 to 2 lakhs ऐड कर दीजिए आपके उस बजट पे। वो खर्चा होगा ही होगा। आपके ओन एक्सपेंसेस रहते हैं और बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं जो कि हमें वहाँ जाने के बाद पता चलता है। अभी जो तीसरा पॉइंट है वो स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो MBBS हम चूज़ किए हैं वो तो टोटल 6 ईयर इंग्लिश का कोर्स है, तो हमें वहाँ पे उनका लैंग्वेज सीखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं, आप इस जगह पे गलत हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बस 3 साल तक इंग्लिश पढ़ाया जाएगा और बाकी के जो साल रहेंगे 2 साल 3 साल वो आपको रशियन में या किर्गिज लैंग्वेज पे पढ़ाते हैं। लेकिन मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे टोटल 6 ईयर इंग्लिश
इंग्लिश कोर्स है, लेकिन ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अगर जा भी रहे हैं टोटल 6 ईयर इंग्लिश कोर्स में, फिर भी आपके लिए लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, मैं बता दूं आपको। क्योंकि पहले तो देखिए, आप अगर बाहर जाएंगे तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, मार्केटिंग के लिए बातचीत करना पड़ेगा लोकल्स के साथ, लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज का कुछ चीज़ें तो जानना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज करते हैं और कन्वर्सेशन हो जाता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है और कभी कभी ठीक से बातचीत हो भी नहीं पाती। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ तो आपको जानना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे 3rd ईयर के बाद, 4th ईयर के टाइम पे जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं पता होता। मैं बता दूं, लगभग 80 से 90% पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको इंग्लिश नहीं पता होता, रशियन या तो किर्गिज लैंग्वेज पे वो लोग बात करते हैं। तो आपको अगर वो पता नहीं है तो आप उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे, कैसे उनको पूछेंगे कि आपको क्या हुआ है, कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे उनको समझाएंगे। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो जानना जरूरी ही है। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। आपको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा। नो डाउट वहाँ पे वार्डन्स रहते हैं, वहाँ पे सीनियर्स रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि आपको खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। वहाँ पे मेस तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, आप खाना वहाँ से खा सकते हैं, खुद को पकाना नहीं पड़ेगा, मैं मानता हूँ। लेकिन आप जब क्लास जा रहे हैं तो आपको कोई वहाँ पर उठाने वाला नहीं होगा, आपको खुद अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। पहले पहले बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट बहुत सारे क्लासेस बंक कर लेते हैं, फिर बाद में उनको पता चलता है कि वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि उनके ज़्यादा एब्सेंटीज है और टीचर से सिग्नेचर करवा के लाना पड़ेगा। तब बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए आप कि आप खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अपने हेल्थ, अपने क्लासेस, अपना जो लिविंग है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं, ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा वहाँ पे जाने के बाद। अभी मैं बता दूं, आपको जितनी भी अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाए, जितना भी अच्छा आपको इंस्टीट्यूट मिल जाए, लेकिन आपको एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे हैं वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट बहुत सारा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंडिया में सिर्फ मिलती हैं, वहाँ पे नहीं मिलती। तो आपको वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा और वहाँ की जो वेदर है उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे कंट्री हैं जैसे कि कोल्ड वेदर है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो वेदर के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके साथ वहाँ के लोकल्स जो हैं उनके साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा। और कोई भी आप मेक श्योर कीजिए, कोई भी रिलीजन, कोई भी कम्युनिटी को आप कमेंट वहाँ पे मत कीजिए और सबके साथ आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा। अगर आप एक देश से दूसरे देश को जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करने ही पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और ओपन माइंडेड रहिए। सिर्फ एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के हिसाब से मत दौड़िए। आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा जब आप अब्रॉड में जा रहे हैं MBBS करने के लिए। सिंपल। बहुत सारी कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे अलग अलग होते हैं। पहले इंटरनेट से सर्च कर लीजिए कि जो कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के रूल्स, जो इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वहाँ के रूल्स। अगर आप उस रूल्स को मान के चल सकते हैं तभी आप उस देश में या उस इंस्टीट्यूट में जाइए। बहुत सारे देशों में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, तो आप पहले उस देश के बारे में देखिए, उस देश के रूल्स रेगुलेशन के बारे में देखिए, उसके बाद ही चूज़ कीजिए आपको कहाँ पर जाना है। अभी मैं बता दूं, बी अवेयर ऑफ फेक प्रोमिसेस। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसीज हैं, बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं आपको वहाँ पे ले जाते हैं, आपको फेक प्रोमिसेस करके बोलते हैं कि वहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता और आप वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फेक प्रोमिसेस कर देते हैं जिससे कि आपको लगता है ये बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे आप चले जाते हैं। लेकिन आपको पहले सर्च करना पड़ेगा। आपके हाथ पे ही आपका जो सबसे बड़ा वेपन है, तो आप उसी से सर्च कीजिए, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता कीजिए, वहाँ के सीनियर्स के साथ कांटेक्ट कीजिए, वहाँ के जो ऑफिशियल साइट्स रहते हैं, जिस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल साइट रहते हैं, जाइए और वहाँ पे आप सर्च कीजिए। उसके बाद आप पता कीजिए कि ये सब सही है या गलत है। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि वहाँ पे तो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ 6 ईयर का इंग्लिश प्रोग्राम है, तो जब मैं टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करूँगा तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं ये बता दूँ, फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ का जो एक्सेंट है वो बहुत अलग होता है। रशियन एक्सेंट बहुत ही अलग होता है। इंग्लिश अगर वो बोलें तो भी थोड़ा अलग अलग लगता है। तो फर्स्ट कुछ महीने, बस कुछ महीने के लिए आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा और आपको इसके बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे वो लैंग्वेज के बारे में। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको रशियन
रशियन और किर्गिज़ लैंग्वेज भी आपको पढ़ाया जाता है उनके साथ साथ, क्योंकि आप उनके जो लैंग्वेज है उनके साथ एडॉप्ट कर लें, छोटे मोटे कम्युनिकेशन में आपको हेल्प हो, जैसे कि हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब आप वहाँ से सीख जाएं तो आपको बहुत आसानी होगी। तो ये आपको हेल्प करता है उनका जो एक्सेंट वो भी जानने के लिए, और आप एडॉप्ट हो जाते हैं 1-2 महीने में। लेकिन आपको पहले पहले परेशान नहीं होना है कि मैं समझ नहीं पा रहा टीचर्स क्या बोल रहे हैं, मैं एक्सेंट के साथ नहीं चल पा रहा। तो आप 1-2 महीने पे एडॉप्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको माइंडसेट करना है कि वहाँ का जो एक्सेंट है थोड़ा अलग रहता है हमारे एक्सेंट से, तो उनके साथ मिलजुल के आपको रहना पड़ेगा। सो गाइस, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। और आज की वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।